ये सुन पा रहे हो? जयश्री जी को आपने जानकारी दे दी है किनको किनको होस्ट? हाँ हाँ, पूरे नंबर के साथ में, नाम के साथ में दे दिए। जयश्री जी बोलते ही शुरू कर देते हैं। जयश्री जी, ओके। जयश्री जी, सपना जी जैसे ही बोल भक्ति दे राठी हमें। को होस्ट बनाया क्या? अभी किस किस को बनाया है देखते हैं। भक्ति राठी देखना जरा। नहीं है, भक्ति राठी को कोस्ट नहीं किया है। कोस्ट क्या है करिए। इसको और करना किसको चाहिए? किसको और कौन कौन को होस्ट करना है, नाम बोलते जाइए, वो करे। मनीषा तोतला को बनाया पोस्ट। मनीषा तोतला। मनीषा जी। मंगल बिरला। लीला जी जल्दी जल्दी नाम बताइए किसको किसको बनाना है। हाँ, मनीषा जी तोतला, मंगल लाहौटी और मंगल बिरला, भक्ति राठी। मनीषा जी तोतला हो गए, भक्ति राठी। हाँ। ओके, और मंगल बिरला, मंगल लाहौटी। बाल। मंगल जी बिरला कौन से नाम से जुड़े हैं? MS लाहौटी जालना। MS लाहौटी। MS लाहौटी वो अलग है। नहीं, MS लाहौटी जालना ही तो है ना। एक मिनट। मंगल लाहौटी और मंगल बिरला मुझे दोनों नहीं दिख रहे हैं। आईफोन के नाम से जुड़े हुए। यम आईफोन कौन है? सुमति नवाल का है। सुमति को करना है क्या को होस्ट? हाँ। ओके, बन गए। ठीक है, जयश्री जी आपको होस्ट बना रही हूँ। फेसबुक लाइव स्टार्ट हो गया है। जयश्री जी आपके 94। जयश्री जी आपके कौन से अकाउंट को ये करना है, होस्ट बनाना है? आप अपने आप को बना लेना, मैं एक अकाउंट को होस्ट कर दिया मैंने। ठीक है दीदी, अब शुरू करते हैं। मनीषा जी। 95 लोग हो गए। इस भाभी, हाँ, शुरू कर करें? देते हैं। शुरू करें? यस यस। बाद में साढ़े आइए, साढ़े लिखने। ये सुमति जी नवाल हैंड्स अप कर रहे हैं, तो क्या उनको भी को होस्ट करना है? हाँ, उनको को होस्ट करना है ना, बोला ना मैंने अभी। सुमति जी को होस्ट बनाइए प्लीज। अभी सभी को होस्ट बनाने हो गए तो बोलो, मैं शुरू करती हूँ। हाँ, बस सुमति दीदी का हाथ ऊपर है। हाँ, आप शुरू करिए। हो गया है, को होस्ट का काम हो चुका है। आप करिए, शुरू करिए। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। देवों के देव वक्रतुंड महाकाय को नमन करते हुए मैं जलगांव जिला अध्यात्म एवं स्वाध्याय समिति की सदस्य मनीषा तोतला गणेश भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि श्री गणेश जी, अध्यात्म एवं स्वाध्याय समिति की स्वाध्याय माला के दूसरे पुष्प में पहले पूजा तेरी रिद्धि सिद्धि को लेकर आज करो हमारी समिति में फेरी, हमारी समिति में फेरी। अब महेश भगवान को त्रिवार वंदन करते हुए हम स्वाध्याय माला के द्वितीय पुष्प की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा का अध्ययन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, इस विषय पर के स्वाध्याय माला के द्वितीय पुष्प में अखिल भारतीय महिला संगठन के पदाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी जिला के एवं सभी तहसील के पदाधिकारी एवं सभी मेरे प्यारे प्यारे श्रोतागण, आप सभी नारी शक्ति का आज मैं सहर्ष सहर्ष स्वागत करती हूँ। कल के प्रथम पुष्प में आदरणीय अनुराधा जी जाजू आपकी शहद जैसी मीठी वाणी से पार्वती जी को सुनने के बाद आज हम दूसरे पुष्प की ओर बढ़ेंगे। जी हाँ, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का हमारा विषय है सावित्री।
सत्यवान की सावित्री को कौन नहीं जानता, क्योंकि सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को हराया था। सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म से मृत पति को जीवित कराया था। नारी शक्ति की ये सबसे बड़ी मिसाल है। अब मैं अगली कड़ी को जोड़ते हुए अध्यात्म एवं स्वाध्याय समिति परभणी जिला की सदस्य भक्ति जी राठी आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और नारी शक्ति को दर्शाते हुए एक सुंदर गीत आप प्रस्तुत करें। भक्ति जी। जय श्री कृष्ण सभी को। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ओके, मैं शुरू करती हूँ। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जाती है। कोमल है कमजोर नहीं तू। फिल्म हुनर में दिलो दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं है। फिल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं है। पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अब नहीं सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू। थैंक यू। धन्यवाद भक्ति जी। वाव, बहुत कोमल आवाज है आपकी। जितनी कोमल आप हो उतनी ही कोमल आपकी आवाज। सो मच। एक मिनट दीजिए। पूरे हो गए हैं, अभी कोई एडमिट मत कीजिए। को होस्ट जो है जो प्लीज एडमिट मत कीजिए। वाकई में भक्ति जी, आपके इस गीत ने नारी की अंदरूनी सोई हुई शक्ति को जगाया है। अब मैं बड़े हर्ष उल्लास के साथ हमारी प्रदेशाध्यक्ष, हमारी आन बान और शान आदरणीय अनुसया जी मालू आपको विनती करते हुए आमंत्रित करती हूँ कि स्वाध्याय माला के आज के द्वितीय पुष्प में आप आमंत्रित हैं। आप आइए, आपके अमूल्य मनोभाव आप व्यक्त करें, सभी अतिथियों का भी आप स्वागत करें और आपके सुमधुर शब्दों के बाणों के द्वारा आपका अमूल्य अनुभव हमारे सामने आप व्यक्त करें और हमें ढेर सारी प्रेरणा दें। अनुसया जी मालू, आप आमंत्रित हैं। जय श्री कृष्ण।
मनीषा जी, हमारी आवाज आ रही है? जी, बहुत अच्छी। धन्यवाद बहना। बहुत ही मधुर शब्दों में आप संचलन शुरुआत हुई है गणपति बप्पा का स्मरण से, और बहुत ही महिलाओं में ऊर्जा भरने के लिए आदरणीय मेरी प्यारी बेटी भक्ति ने शुरुआत की है, जो सच में महिला दिवस की एक उत्सव महसूस हो रहा है स्वाध्याय में। प्रथम मनाऊं आज, प्रथम मनाऊं आज ओम्हारा गणनायक महाराज, पधारो सभा में, ओहो पधारो सभा में। गणपति बप्पा को प्रणाम करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वाधान में अध्यात्म समिति के आयोजन में स्वाध्याय माला का यह द्वितीय पुष्प, आज द्वितीय पुष्प में प्रमुख अतिथि के स्वरूप में आदरणीय पूर्व अध्यक्ष महोदया सुशीला जी काबरा का आज हमारे साथ में है। साथ में ही अध्यात्म समिति की दक्षिणांचल प्रभारी सरिता जी तापड़िया का भी हमारे साथ है, जो शुभ आशीर्वाद से और भी हमारी बहनों को प्रेरित होगा। आज उसी के साथ में वक्ता के स्वरूप में हमारे डॉक्टर लीला जी करवा, जो स्वयं ही अध्यात्म समिति के संयोजिका बहना है, जो पर हर दिन बहनों को किस तरह अध्यात्म के साथ जुड़े रहे, कैसे जीवन को और भी अपना सुनहरा और कैसे भविष्य को बनाए, यही सोचती रहती है। जो खुद इतने ज्ञाता है, आज वही बहना आज अपने साथ में सावित्री विषय को लेकर आ रही है। साथ में आज महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के इस वेबिनार में आए हुए राष्ट्रीय बहनें, आए हुए दक्षिणांचल की आंचलीय बहनें, साथ में महाराष्ट्र प्रदेश की सभी बहनें, आज आदरणीय हमारे सलाहकार बहनें, साथ में हमारे लता दीदी, पुष्पा दीदी, कल्पना दीदी, शैला दीदी, कलावती दीदी एवं अरुणा जी, साथ में पदाधिकारी हमारी बहनें आदरणीय सुनीता जी, निर्मला जी, मंगला जी, शांति दीदी एवं हमारी जो साथ में कार्यरत हमेशा रहती है हमारी उपाध्यक्ष बहना सूर्यमाला जी, सुनीता जी, सरोज जी, सुजाता जी एवं सह सचिव हमारी बहनें अनीता जी, कांता जी, रचना जी, भाग्यश्री जी एवं अध्यात्म समिति की मेरी सारी कार्यकर्ता बहनें आदरणीय लीला जी, कल्पना जी, मंगला जी, सुमिता जी, रेखा जी, दुर्गा जी, जिनके सबके अथक प्रयास से यह स्वाध्याय माला कार्यरत है, और साथ में आज हमारे सारी संयोजिका बहनें, संयोजिका, सह संयोजिका, संयोजिका सदस्य एवं सारे जिला अध्यक्ष, सचिव और पूर्ण कार्यकर्ता बहनें आज महाराष्ट्र प्रदेश की स्वाध्याय माला में सबका सहर्ष स्वागत करते हैं। बहनों, यह पुष्प द्वितीय पुष्प को लेकर आज तुम्हारे सन्मुख है अध्यात्म समिति, जो पूजनीय आज सावित्री माँ के बारे में हमें सुनने मिलेगा है, और इसके माध्यम से हमारी बहना कुछ तो अपने जीवन में बदलाव के रूप में हमसे आज संकल्प कराने वाली है कि किस तरह हमारे पतिव्रता धर्म होते हैं, किस तरह हमारे युगों युगों से आए हुए पूजनीय हम उस देवी के स्वरूप को, उसके ऊर्जा को, उसके कथन को, उसकी कथनी को स्मरण करेंगे। अनेक मंगल कामना, अनेकों अभिनंदन करते हैं अध्यात्म समिति के कार्यकर्ता बहनों का, और आदरणीय हमारी लीला जी करवा का साथ में आज समय निकालकर हमारे राष्ट्रीय बहना हमारे साथ में है, उनका बारंबार वंदन करते हुए अभिवादन करते हैं, अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। धन्यवाद अनुसुया दीदी, आपके सुमधुर शब्द कानों में पड़े, सब भाव विभोर हो उठे। अब मैं साथ साथ ही हमारी प्रदेशाध्यक्षा के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य में तत्पर रहने वाले हमारे प्रदेश सचिव सुनीता जी पलोड़ आपको आमंत्रित करती हूँ। आप भी अपना अमूल्य समय हमें दे और अतिथियों का सम्मान करते हुए आज के पुष्प के लिए आप शुभकामनाएं दे। आमंत्रित है प्रदेश सचिव सुनीता जी पलोड़। धन्यवाद मनीषा जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज ये दूसरे दिन का कार्यक्रम है हमारे पौराणिक महिला का अध्ययन आधुनिक परिवेश में,
और इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से पधारी कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में आदरणीय सुशीला जी काबरा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, एंड साथ में सरिता जी तापरिया जो अध्यात्मक समिति की दक्षिणांचल की सह प्रभारी है, और उपस्थित हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी उपस्थित बहनों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। एंड मैं लीला जी करवा जो हमारी अध्यात्मक समिति की संयोजिका है प्रदेश की, उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मेरी वाणी को यहीं विराम कर देती हूँ। और सभी को जय उमा महेश। धन्यवाद दीदी। आप सभी के आगमन से प्रफुल्लित और प्रसन्न हो गया है ये अध्यात्म एवं स्वाध्याय समिति का मंच। अब इस मंच पर 4 चांद लग जाएंगे जब हमारी अध्यात्म एवं स्वाध्याय समिति की प्रदेश सह संयोजिका सुमति जी नवाल आपके सामने प्रास्ताविक सादर करेंगी। सुमति जी नवाल, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और आपके सुमधुर वाणी में प्रस्तावना सादर करें। आवाज आ रही है सभी को? जी भाभी। महाराष्ट्र प्रदेश एवं अध्यात्म स्वाध्याय समिति द्वारा आयोजित स्वाध्याय माला के द्वितीय दिवस में उपस्थित आज की उद्घाटिका पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुशीला जी काबरा एवं विशेष अतिथि के रूप में अध्यात्म एवं स्वाध्याय समिति दक्षिणांचल प्रभारी सरिता जी तापरिया, उपस्थित राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिले से और तहसील से पधारी हमारी सभी बहनों को जय श्री कृष्ण। सृष्टि नहीं नारी बिना, नारी जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। इस झूम प्रांगण में उपस्थित नारी शक्ति को सादर सविनय प्रणाम। झूम द्वारा ही इस कोरोना काल में प्रोग्राम हो रहे और विश्वास ही नहीं होता कि अध्यात्म में भी इतने बहुआयामी वैविध्यपूर्ण प्रोग्राम हो सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, सभी ने साथ भी दिया और हमारा उत्साह भी बरकरार रहा। हमारी सभी समिति सह संयोजिका एवं जिलों की समिति मेंबर्स और का संयोजिका डॉक्टर लीला जी के साथ एक अनूठा बंध है और उसी की उपज है यह 6 दिवसीय स्वाध्याय माला। आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष अनुसया दीदी एवं सचिवा सुनीता दीदी का हर वक्त हमें साथ रहता है और वो हमें हर प्रोग्राम के लिए प्रोत्साहित करती है। गीता परिवार द्वारा गीता विवेचन आधुनिकता के साथ आज के जमाने के साथ हो रहा है, तो हजारों लोग गीता जी से जुड़े। हम भी चाहते हैं कि हमारी जो पौराणिक महिलाएं हैं वो क्या सिर्फ नारी है? नहीं बहनों, ये हमारे समाज की आधार स्तंभ है। सिर्फ पूजन और पाठ नहीं, तो इन पौराणिक नारियों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जानना है, उन पर चिंतन करना है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। बहनों, कल ही हमने आदरणीय अनुराधा जी जाजू के मुख से पार्वती के 9 रूपों का अद्भुत वर्णन सुना और अद्भुत अनोखी भावना मन में जाग उठी। ऐसे ही हर दिन के लिए उत्तमोत्तम वक्ताओं का चयन हुआ। बहनों, अच्छा दिनों में आपको षड्रसों की मेजबानी होगी। हर दिन यहाँ नया रस बरसेगा। आप भी चखिए, दूसरों को भी चखाइए। बहनों, कई बार आपने भी अनुभव किया होगा, कभी दुर्भाग्यवश बेटा या बेटी कमजोर हो जाते हैं, कोई आर्थिक संतुलन खो जाता है, तो कुंती की तरह माँ ढाल बनती है
और कहती है बेटा ये भी दिन निकल जाएंगे। तो कभी सीता सावित्री बन पति की ढाल बन जाती है, आशा उम्मीद जगाती है और घर स्वर्ग बनाती है। यही अध्यात्म न समझने वाली नारी इस आधुनिकता में इस भौतिक सुख पाने के लिए भटक जाती है। 6 दिनों में प्रयास यही करना है, इस शक्ति को समझना है इन पौराणिक नारियों के चिंतन से, ताकि 8 मार्च के महिला दिवस पर हमारे अंदर जागृति आ जाए और सही मायने में हम जागतिक महिला दिवस मनाएं। बहनों, आज भी हमारी संयोजिका डॉक्टर लीला जी करवा आपके सामने सती सावित्री का चरित्र रखने आने वाली है। सावित्री सी सती जो बनती पति की ढाल, सावित्री सी सती जो बनती पति की ढाल, पतिव्रता नारी के सामने घुटने टेके काल, घुटने टेके काल। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। धन्यवाद सुमधुर सुमति दीदी, आपने सावित्री जी का भी वर्णन बहुत ही बढ़िया किया। आज की स्वाध्याय माला के दूसरे पुष्प में जिनके आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाएंगे, ऐसे हमारे दक्षिणांचल के सह प्रभारी कर्नाटका से मैं इनको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सरिता जी तापड़िया, आपका महाराष्ट्र में पुनश्च स्वागत एवं हम अभिनंदन करते हैं। सभी जानते हैं दीपक बोलता नहीं बट उजाला देके वो अपना परिचय देता है। आपके आशीर्वचन हमारे आज के पुष्प के लिए रोशनी की नई किरण बनकर हमारे साथ रहेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ सरिता जी तापड़िया आपको। सरिता जी तापड़िया, आप आइए और आपके आशीर्वचन हमारे आज के द्वितीय पुष्प के लिए दीजिए। जय महेश, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। देवाधिदेव इष्ट देव अपने उमा महेश के चरणों में मैं वंदन करती हूँ। आध्यात्मिक स्वाध्याय के दक्षिणांचल की सह प्रभारी मैं सरिता तापड़िया विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से आज इस जूम सभा में पधारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष सुशीला जी काबरा, मुख्य वक्ता डॉक्टर लीला जी, प्रदेश अध्यक्ष आंगन में पधारी मेरी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्वाध्याय अध्याय स्वर का अध्ययन करना, वेद शास्त्र, रामायण, गीता आदि इन सत्य ग्रंथों का स्वयं उन्नति के लिए अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। मनुष्य का परम लक्ष्य है कि वह सब दुखों से छूटकर परम आनंद की प्राप्ति हेतु स्वयं के जीवन को साकार बनाने के लिए अध्ययन करना स्वाध्याय है। अध्यात्म अथा एक प्रश्न अपने आप से कि वह कौन है। जब मनुष्य यह जानने की कोशिश करता है वह कौन है, वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। खुद को जानना और ईश्वर को पहचानना, यही अध्यात्म का परम लक्ष्य है। शांति और संतुष्टि हमारे भीतर, हमारी आत्मा में ही है। हमें अपने मन में ईश्वरीय सद्गुरु के बीज बोना एवं श्रद्धा और विश्वास से उन्हें सींचने की जरूरत है। श्रद्धा और विश्वास, यह दो वो नींव है जिस भक्ति की इमारत बना के मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। कोई भी इमारत आसमान को नहीं छूती, पर स्वाध्याय अध्यात्म की बुनियाद पर बनी इमारत आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुंच भाभी, वीडियो और ऑडियो दोनों नहीं चल रहे हैं। उनको नेट का इशू आ रहा है, उनका नेट बंद हो गया है।
दीदी आगे बढ़े। हाँ, उनका नेट बंद आ गया है, बोल रहा है। हाँ अनुसया दीदी आगे बढ़े। अनुसया जी नहीं है। ठीक है। मनीषा दीदी, जी अनुसया दीदी शायद लेफ्ट हो गए, तो हम आगे का शुरू करते हैं। दीदी है जी नहीं, लेफ्ट नहीं हुए हैं, वो उठ के मतलब बाहर गए, वीडियो में नहीं है। नहीं, मेरा नेट का कुछ प्रॉब्लम। हाँ, आ गए। हाँ हाँ, ठीक है दीदी। हाँ हाँ, आगे बढ़िए अपन के, शायद नेट का कोई प्रॉब्लम आ गया है शायद उनको। जी जी। सखियों, अब स्वाध्याय माला के द्वितीय पुष्प में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी अखिल भारतीय की भूतपूर्व अध्यक्षा आदरणीय सौ सुशीला जी काबरा, जो कि हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्षा भी है। हर कार्य में अग्रसर, शांत और अभ्यासु व्यक्तिमत्व है आपकी पहचान। साहस, त्याग और दया की मूरत हो आप। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस शैली पर अपना जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखने वाले हमारे अखिल भारतीय भूतपूर्व अध्यक्षा आदरणीय सुशीला जी काबरा, आपसे सम्मानित आमंत्रित हो आज के द्वितीय पुष्प के प्रोग्राम में। आइए सुशीला जी काबरा, आपका वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी तोतला, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप। चलिए, थैंक यू भाभी जी। भगवान महेश की जय। आज महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा आयोजित स्वाध्याय माला के इस द्वितीय पुष्प में जो ये स्वाध्याय समिति के अंतर्गत पौराणिक महिलाओं का अध्ययन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो बहुत ही सुंदर आयोजन किया जा रहा है, तो इसके इस जूम सभागार में उपस्थित हमारी महाराष्ट्र प्रदेश की राष्ट्रीय भूतपूर्व अध्यक्ष लता जी लाहोटी, कल्पना जी, कलावती जी जाजू उपाध्यक्ष, सह सचिव पुष्पा जी एवं प्रदेश अध्यक्ष अनसुईया जी मालू, सचिव सुनीता जी पलोर, स्वाध्याय समिति की राष्ट्रीय प्रभारी अरुणा जी लड्डा, आंचलिक प्रभारी सरिता जी तापड़िया और जो आज की मुख्य वक्ता है लीला जी करवा, सभी को इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो बहुत ही सुंदर प्रेरणा गीत भक्ति राठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसके बोल भी बड़े सुंदर थे। कोमल है कमजोर नहीं, यानी उन्होंने बहनों में प्रारंभ से ही प्रेरणा जगा दी कि वे अपनी शक्ति को पहचाने। और यूं भी ये मार्च माह महिला दिवस के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम लेते ही हैं, और शिवरात्रि और होली ये सारे त्योहार इसी माह में आते हैं। तो सभी को इस सुंदर आयोजन के लिए और विशेष करके प्रदेश अध्यक्ष सचिव को कि बहुत ही सुंदर आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि ये कार्यक्रम बहुत सुंदर सफल हो। और इससे जो हमारी ये जो 6 महिला पात्रों का जो हम जीवन परिचय से सबको अवगत कराने जा रहे हैं, तो सभी बहनें उनसे प्रेरणा लेकर, और कहते हैं ना कि महिला शक्ति सब कुछ जानती है, सब शक्तियां उसमें हैं, बस ये राष्ट्र के माध्यम से जाम्बवंत को जो कार्य किया जा रहा है, हमारी बहनें हनुमान है, उनकी शक्तियों को जगाएं और वे आगे बढ़े। तो इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। एक बार ब्रह्मा जी बहुत दिनों से एक मूर्ति गढ़ रहे थे, तो एक अप्सरा बहुत दिनों से देख रही थी कि बहुत दिन हो गए एक मूर्ति गढ़ते हुए। तो उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, कौन सी मूर्ति गढ़ रहे हैं जो बहुत दिन हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक ऐसी मूर्ति गढ़ रहा हूं जिसकी कोख से मानवता जन्म ले, गोद में सृष्टि समा जाए, स्पर्श मात्र से दर्द समाप्त हो जाए, और हाथ दिखे तो दो लेकिन कार्य करें अनेकों, मन की आंखें दूर तक देख सके, और दिल तो दुआ मांगे और हाथ आशीर्वाद दे, और उसमें ऐसी शक्ति हो कि जो हर मुश्किलों को हराने का साहस रखती हो। तो मैं मेरा ही प्रतिबिंब एक ऐसी मां गढ़ रहा हूं। यानी कि हम सब ये जानते हैं कि नारी शक्ति एक ही है, और उसमें ब्रह्मा द्वारा इस रचित संसार में सर्वश्रेष्ठ कृति नारी है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको बहुत मनोयोग से बनाया है और बहुत बुद्धि से सारे गुण देते हुए बनाया है।
तो इसीलिए कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहीं सब देवता रहते हैं। तो ये तो हम सब प्राचीन काल से ही जानते हैं कि महिलाओं में सारे गुण हैं और सर्वश्रेष्ठ कृति भी है, क्योंकि वही परिवार, समाज, राष्ट्र सभी का एक सेतु बनने का कार्य करती है। ममता, समता, क्षमता की त्रिवेणी है महिला। और आप सब जानते हैं कि पुराने जमाने से शास्त्रों में भी कहा जाता है कि परामर्श में मंत्री सी, सेवा में मित्र दासी सी, भोजन में है माता सम, समय समय शयन समय है रंभा सी, धर्म संगिनी पूजा समय से सहिष्णु धरासी है, यानी सहनशील है। तो इन आदर्श 6 गुणों के साथ महाशक्ति भी उसमें शामिल है। जैसे कि हम जानते हैं लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, तारा और काली, यानी अनंत प्रभुताशाली है ये देवियां। और इनके साथ साथ उसमें जो ये शक्ति मानी जाती है, इसीलिए वे पूजी भी जाती हैं। और समय समय पर यदि हम ध्यान से देखें तो जैसा कि प्राचीन काल में इन महिलाओं को इतना महत्व दिया देवियों को पूजा जाता था, गार्गी और मैत्रेयी वो शास्त्रार्थ में भी पारंगत थी और उनका भी नाम प्रसिद्ध है। और यदि इन सबको हम आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो शायद आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि वर्तमान समय में भी रक्षा मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। पिछले सत्र में वो क्या थी? रक्षा मंत्री थी, और इस सत्र में वो वित्त मंत्री है, यानी महिलाओं के हाथ में यह विभाग है। स्मृति ईरानी है शिक्षा मंत्री। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था प्रतिभाताई पाटिल ने। और प्रधानमंत्री जिसने अपनी दबंगता दर्शाई थी और इमरजेंसी भी लगा दी थी, तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और विनम्रता की प्रतीक रही हैं लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, जो ताई के नाम से प्रसिद्ध थी और ममतामयी मां का दर्जा उन्हें संसद में भी प्राप्त था। बंगाल में दीदी के नाम से प्रसिद्ध है ममता बनर्जी, और साउथ में जयललिता अम्मा के नाम से पूजी जाती हैं, क्योंकि वे जनता का पूरा ख्याल रखती थी, यानी कोई भी व्यक्ति उनके प्रदेश में भूखा न रहे, ये उनका ध्यान रहता था। तो हर क्षेत्र में महिलाओं आज भी बखूबी निभा रही हैं और प्राचीन काल से भी निभाती आ रही हैं। और मैं तो कहूँ कि ग्रह से लेकर गगन तक, यानी अंतरिक्ष तक, और शिक्षा से लेकर सेना तक, उद्योग से लेकर कारपोरेट हाउस तक, जैसे कि राजश्री जी बिरला भी है, और खेल कूद से लेकर बॉक्सिंग, मेरी कॉम, वेट लिफ्टिंग व पर्वतारोहण तक किरण बेदी ने जिसमें नाम फैलाया। यानी हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं आज भी अपना परचम फहरा रही हैं और ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त कर अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। फैशन, सोच, सौंदर्य, आंतरिक योग्यता, हाईटेक तकनीकी ज्ञान वो विश्व सुंदरी का खिताब, सब कुछ तो महिलाओं ने पाया है, कहीं पीछे नहीं रही हैं। और तो और पृथ्वी ही नहीं, आकाश व अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ा है, लड़ाकू विमान भी उड़ाने लगी हैं। और गुजरात की बेटी आपने सुना होगा हाल ही में, एकता केला, जिसने मंगल ग्रह पर अपने महेश्वरी समाज का नाम रोशन किया है। उसने एक चिप ऐसी भेजी है कि जब भी कोई मंगल ग्रह पर जाएगा तो वहां वो महेश्वरी समाज का नाम भी पाएगा। यानी हमारे महिलाओं ने कहीं कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है, हर क्षेत्र में वो आगे रही है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि महिलाओं में शक्ति तो है ही, और विश्व की आधी आबादी भी नारी ही है। और किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार उसकी नारी का विकास ही होता है, या यूं कहें कि प्रगति का पैमाना यानी थर्मामीटर भी नारी ही है। जिस राष्ट्र की नारी जितनी विकासशील होगी, प्रगतिशील होगी, वह राष्ट्र उतना ही विकासशील होगा। और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से विश्व प्रसिद्ध और विश्व गुरु कहती आ रही है। और आज भी हमारी संस्कृति ही पूरे विश्व में, इस कोरोना काल ने फिर से हमारी भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया है। तो आज अभी जो इस व्याख्यान माला में आपने जो ये 6 दिवसीय कार्यक्रम लिया है, 6 नारी पात्रों को, सीता, सावित्री, पार्वती, द्रौपदी, कैकेयी और कुंती गांधारी, सभी ने अपने त्याग, समर्पण, दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, तपस्या, प्रेम, स्नेह, विश्वास, स्वाभिमान जैसे गुणों का, उन्हीं के साथ साथ बड़ों का आदर, आज्ञा पालन, सेवा जैसे गुणों और संस्कारों से अपने परिवार को संभाला और संजोया है।
तो द्रौपदी जिसके व्यक्तित्व के गुणों से भी हम सब बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, और अभी जो हमारी वक्ता बहनें हैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझाएंगी, परंतु बस मेरा सिर्फ यही कहना है कि वर्तमान समय में उच्च शिक्षा व आर्थिक स्वतंत्रता ने नई चेतना दी है और बहनों में आत्मविश्वास भी जगाया है। बहनें सुपर वुमन भी बन गई हैं और स्पेशल वुमन भी बन गई हैं। तो साहसी, परिपक्व व सुदृढ़ इरादे वाली के रूप में उभर कर आ रही हैं, परंतु बस व्यवहार व सोच में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आता जा रहा है, झलक रहा है, और अतः उन्हें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना बहुत जरूरी है। उनके सोच, विचार, मूल्यों में सामंजस्य, ये संस्कार देना होगा, तभी हमारी शिक्षा सही मानी जाएगी। और इन प्रेरणादायी नारी पात्रों के माध्यम से उनके जीवन पर विशेष प्रकाश डालने हेतु प्रख्यात विदुषी बहनों को बुलाकर जामवंत का जो रोल निभाने का काम ये महाराष्ट्र प्रदेश की बहनों द्वारा किया जा रहा है, तो वह उनकी सुप्त भावनाओं को जगाएंगी और बहुत ही सुंदर प्रयास महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। तो उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज द्वितीय दिवस है और षष्ठम दिवस तक सभी बहनें इन सबको सुनकर परिपक्व हो जाएंगी। और जैसा कि आज सावित्री का रोल है, जिसने कि अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ आत्मविश्वास की वजह से ही यमराज के मुंह के हाथों से भी वो अपने पति के प्राणों को बचा कर ले आई और तब तक वो चलती गई। तो मुझे लगता है कि यदि सब बहनें आज ये 6 दिनों की पूरी पुष्पमाला सुनने के बाद यदि अपने मन में अपने विचारों को, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, क्षमता, कला, प्रतिभा, इन सबको जानकर और जागरूक होकर कार्य करेंगी, तो निश्चित ही वो जो बीड़ा उठाएंगी उसमें सावित्री जैसी सफल होंगी। और बस इसके लिए जरूरत है सिर्फ दृढ़ संकल्प और दृढ़ आत्मविश्वास की और अपनी क्षमता को पहचानने की। जैसा कि स्वाध्याय समिति का नाम है कि हम अपने बाप के बारे में जाने, अपने आप को जाने, तो इन सबको सुनने के बाद हम अपनी शक्ति को पहचाने, अपने आप को जाने। और इन्हीं के बाद साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बस अंत में एक लाइन यही कहना चाहूंगी कि बस सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, सफलता निश्चित है आपकी, लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। बस अपना एक लक्ष्य जरूर तय कर लो और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें सतत प्रयास करते रहना है। धन्यवाद। जय महेश। आप लोगों ने मुझे बुलाया और ये अवसर दिया, उसके लिए आप लोगों को पुनः साधुवाद। जय महेश। वैसे भी महाराष्ट्र प्रदेश बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम करते आया है, आगे भी करता रहेगा, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महेश। धन्यवाद आदरणीय सुशीला जी काबरा। आपने स्वाध्यायमाला के आज के द्वितीय पुष्प में अमूल्य मार्गदर्शन दिया और आज के प्रोग्राम का गौरव आपने बढ़ाया। धन्यवाद बहना। 1 मिनट चाहूंगी, सरिता जी फिर से जुड़े हुए हैं, तो सरिता का ले लेंगे अपन। सरिता जी तापड़िया। जी जी, है ना। और सुशीला दीदी अगर समय है तो जरूर सुनना दीदी, आपका बिल्कुल। मुझे तो इन सब चीजों का बहुत शौक है, बिल्कुल पूरा सुनूंगी। बिल्कुल दीदी, थैंक्स। बिल्कुल बिल्कुल। जय महेश, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है दीदी। तो मैं शुरू से ना बोलकर समय को ध्यान रखती हूँ, वहां से शुरू करती हूँ जहां मेरा छूट गया था। जी दी। ईश्वर निराकार है, उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जो मनुष्य इसका अर्थ समझ जाए उसी दिन से वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। धन से तो हम अनेक भौतिक संसाधनें खरीद सकते हैं, लेकिन मन की प्रसन्नता नहीं, वह तो केवल सत्कर्म और प्रभु की भक्ति से ही प्राप्त होती है। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर की सर्वव्यापी होने से, कण कण में व्याप्त होने से हमारे प्रत्येक अच्छे गणे कार्यक्रम पे उसकी पूरी नजर है। इसीलिए हमें पुण्य प्राप्ति हेतु सदैव शुभ कार्य ही करते रहना चाहिए। समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, लेकिन इसके पहले मैं महाराष्ट्र प्रदेश महेश्वरी महिला संगठन, जिन्होंने महिला दिवस के उपलक्ष्य में यह 6 दिवसीय स्वाध्याय माला का इतना सुंदर आयोजन रखा है, मैं एक बार पुनः प्रदेश अध्यक्ष अनसुया जी मालू, सचिव सुनीता जी पलोड़, संयोजक डॉक्टर लीला जी करवा, सह संयोजक कल्पना जी मालू, मंगला जी बिरला, सुनीता जी नवाल, रेखा जी नवाल, दुर्गा जी मानदने,
सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से हृदय पूर्वक आभार और धन्यवाद देती हूँ। अनसुया जी और मंगला जी इतनी प्यारी और मीठी मनवाही कि मैं गदगद हो गई। आपने मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया और अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया। आप सभी को एक बार पुनः आभार, साधुवाद एवं धन्यवाद। जय महेश, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सरिता जी, आपके आशीर्वचन जरूरी अपने प्रोग्राम का हौसला बढ़ाएंगे। जरूर जरूर जी। अब आज के हमारे प्रमुख वक्ता जिनको सुनने को हम सब बेताब है। कल प्रथम पुष्प में पार्वती जी को जानने के बाद आज फिर से नारी शक्ति से अवगत कराने जो आएंगे, ऐसे हमारे प्रमुख वक्ता का परिचय देने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ आध्यात्म एवं स्वाध्याय समिति की प्रदेश सह संयोजिका सर्वगुण संपन्न मंगला जी बिरला। आप आए और हमारे आज के प्रमुख वक्ता का परिचय आप प्रस्तुत करें। धन्यवाद मनीषा जी। आदरणीय मंच और प्यारी बहनों, सस्नेह जैसे कृष्ण। आज स्वाध्याय माला का द्वितीय पुष्प सत्यवान की सावित्री, जिसे पिरोएंगी आज की प्रमुख वक्ता महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन आध्यात्म एवं स्वाध्याय समिति संयोजिका लातूर निवासी सौ लीलाजी करवा। आपने हिंदी में MA, MPhil तथा PhD जैसी पदवियां प्राप्त की है। पुणे के ज्ञान प्रबोधिनी से बाल मानस शास्त्र और करियर ट्रेनिंग के कोर्स किए हैं। दयानंद कॉलेज लातूर में अध्ययन करने के साथ साथ अनेकों सामाजिक कार्यों में आप सहभागी रही है। चाहे MPhil के छात्राओं का शोध प्रबंधन का सहकार्य हो या लक्ष्य करियर गाइडेंस तथा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना हो, आप सदैव तत्पर रहती है। गीता परिवार लातूर की संस्थापक सदस्य, वनश्री मित्र मंडल, दिशा संस्था की सदस्य, मातोश्री वृद्धाश्रम की सदस्य, मानसिक तथा परिवार स्वास्थ्य की संस्थापक, लक्ष्य काउंसलिंग संस्था की संचालक जैसे महत्वपूर्ण पद आप बखूबी संभाल रही है। साथ ही पुनरुत्थान विद्यापीठ अहमदाबाद में अनुवर्तक के रूप में कार्यरत है। आप भारतीय स्त्री शक्ति लातूर में 3 वर्ष अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं के आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा, आत्मसम्मान इन विषयों पर कार्यशाला, ग्रामीण महिलाओं के लिए घरेलू गैस की उपलब्धि, साइबर क्राइम रोक, लॉ फोरम द्वारा महिलाओं की कानूनी जानकारी देना तथा समुपदेशन, विवेक ज्योति द्वारा युवा युवतियों का मार्गदर्शन, गुड टच बैड टच एवं सरोगसी जैसे संवेदनशील विषयों पर वकील संगठनों के साथ कार्यशाला, कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए कार्यरत, पर्यावरण जागृति जैसे समाजोपयोगी कार्यों में सदैव कार्य तत्पर रहती है। आपने साहित्य में इतनी ज्यादा रुचि रखी है कि उन्होंने राजस्थान सांस्कृतिक विरासत तथा कविवर रहीम व्यक्तित्व और कृतित्व इन साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ विविध विषयों पर नाटिकाओं का लेखन तथा अनेक पत्रिकाओं में 60 से ज्यादा लेख भी लिखे हैं। आपको नारी रत्न पुरस्कार, दीप स्तंभ पुरस्कार, लातूर क्षेत्र के इनरव्हील क्लब की ओर से सावित्री चा लेखी पुरस्कार, आदर्श माता पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। गत सत्र में संगठन से सुषमा समिति प्रमुख के नाते द्वितीय पुरस्कार तथा औरंगाबाद माहेश्वरी संगठन द्वारा संस्कृति संवर्धन पुरस्कार भी आपने प्राप्त किया है। आपके बहुआयामी कार्यों का कारवां इसी रफ्तार से चलता रहे, इसी शुभेच्छाओं के साथ धन्यवाद। जय उमा महेश। थैंक यू, धन्यवाद मंगला जी। तो ऐसे है हमारे लीला जी करवा, मूर्ति लहान पण कीर्ति महान। तो आइए हम सब सुनते हैं आध्यात्म एवं स्वाध्याय समिति की महाराष्ट्र प्रदेश की संयोजिका लीला जी करवा आपको, जो आज हमें अवगत कराएंगे और मिलाएंगे सावित्री से। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। धन्यवाद मंगल दीदी, मनीषा दी।
मंगल दीदी का बहुत प्रेम है और मुझे उन्होंने पीछे लग करके मेरा पूरा परिचय मांग करके लिया है और थोड़ा बड़ा चढ़ाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। भाभी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा सुशीला जी काबरा, आदरणीय सरिता जी तापड़िया, आदरणीय अरुणा दीदी, अनुसया दीदी, सुनीता दीदी, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी बहनों को मैं नमन करती हूँ। कल हमने अनुराधा जी जाजू द्वारा प्रथम पुष्प में पार्वती का अत्यंत सुंदर विवेचन सुना है। व्यवहारिक, मानसिक, आध्यात्मिक, त्रिगुणात्मक स्वरूप पार्वती की पहचान उन्होंने हमें कराई है। साथ ही सहन शक्ति, स्वीकार, सामना, सहयोग, यह महत्वपूर्ण गुण पार्वती के हमें उन्हें समझाए हैं। नवदुर्गा का आत्मचिंतन द्वारा हमारे अंदर उन्होंने दर्शन कराए और आज द्वितीय पुष्प में हम सावित्री पर अध्ययन करने जा रहे हैं। वेदों में जो सावित्री है, वह जिस सावित्री का उल्लेख वेदों में है, वह सावित्री है ब्रह्मा की पत्नी। ब्रह्मा निर्माता है और उनकी जो शक्ति है, सृजन शक्ति, वह उनकी पत्नी सावित्री है। तो इस रूप में वेदों में यह सावित्री का उल्लेख होता है। पर आज हम जिस सावित्री का अध्ययन करने वाले हैं, उनका उल्लेख आता है महाभारत के आरण्य पर्व में और स्कंद पुराण में। यह सत्यवान सावित्री कौन है? तो अश्वपति की पुत्री सावित्री और सत्यवान की पत्नी सावित्री, आज जनमानस में इसकी कथा तो प्रचलित है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा या ज्येष्ठ अमावस्या को, कहीं कहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा में और कहीं कहीं ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यह व्रत भारत के हर प्रांत में होता है और भारत की हर नारी इसे बड़ी श्रद्धा के साथ निभाती है। बचपन में मेरी माँ ने को मैंने यह व्रत करते देखा और ससुराल में आने के पश्चात ससुराल के सभी लोगों के साथ यह व्रत मैं करने लगी। पर दिमाग में आता कि क्या, कौन है यह सावित्री? क्या सच में इस रूप में हम यम के पीछे जा सकते हैं? क्या सच में हम यम के साथ संवाद कर सकते हैं? और सत्यवान और सावित्री के पीछे, सत्यवान और सावित्री के साथ बरगद के पेड़ की पूजा क्यों बांध दी गई है? और जब इस संशोधन दृष्टि से मैं इस बात को बार बार सोचती और मैंने इसमें कुछ फिलॉसफी, कुछ लॉजिक लगाने का प्रयास किया, तो सर्वप्रथम मुझे बरगद के पेड़ के औषधि गुणों का पता चला। बरगद के पेड़ में ऐसा औषधि गुण है कि जो 20 घंटे ऑक्सीजन देता है। और उसमें दूसरा एक औषधि गुण है कि जब मनुष्य के शरीर के अंदर बहुत अधिक उष्णता हो जाती है, तो उष्णता को वो शोषित कर मनुष्य के शरीर में तीनों गुणों को संतुलित करता है। और यहाँ पर और एक बात है कि जब लो लगती है, धूप लगती है, तब जो बरगद की पेड़ की छाल है, उसका उपयोग लो उतारने के लिए रामबाण उपाय है। और मुझे ऐसे लगा कि सत्यवान जब ज्येष्ठ की तपती धूप में लकड़ियां तोड़ने जाते हैं और उनको लो लग जाती है, तो सावित्री आ करके उनको पता है औषधि क्या है और उनको लेकर आती है, उनको बरगद के पेड़ के नीचे सुलाती है, उस साल का उपयोग करती है और सत्यवान मृत नहीं होते, जीवित हो जाते हैं। और इसीलिए यह व्रत हमारे परंपरा में लगा दिए होंगे। पर फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यही बात थी कि यम के साथ का यह संवाद जिस तरह से सावित्री करती है, उसके पीछे, उस कहानी के पीछे कुछ ना कुछ मर्म है। जैसे कि हमें कल भी अनुराधा जी ने बताया कि यह जो छोटी छोटी कहानियां हैं, यह जो हमारी वेदों में, हमारे पुराणों में, उपनिषदों में, महाभारत और रामायण में जोड़ी गई है, इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित है। और इसीलिए मैंने इस कथा को संपूर्ण रूप में
ढूंढना शुरू किया और मुझे पता चला एक मिनट, मेरे सामने कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस कथा को आपके सम्मुख संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रखूं और जिसमें उन संवादों को भी आपको सुनाऊं। तो पहले मैं कथानक बताती हूँ और उसके बाद में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसकी समीक्षा, उसका विवेचन करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो कथा क्या है? तो कथा की शुरुआत होती है कि अरण्य पर्व में युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि ऋषिवर बताइए, द्रौपदी के समान ऐसी कोई महान नारी होगी कि जो जन्मी तो राजघराने में, पर अपनी पतिव्रता धर्म निभाने के लिए इस तरह जंगल जंगल अरण्य अरण्य भटक रही है। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हाँ, मुझे एक ऐसी नारी पता है कि जो जिनका जन्म तो हुआ था राजघराने में, परंतु उनका जीवन कई सालों तक वनों में बीता है। तो इस रूप में वह कथा आती है और मार्कंडेय ऋषि युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं कि मद्र देश के राजा अश्वपति एक बहुत ही अच्छे राजा थे, जिनके राज्य में धर्म परायण लोग थे, जिनके राज्य में न्याय से कार्य होता था और बहुत सभी जनता सुखी थी, समाधानी थी। ऐसे समय में राजा मात्र चिंतित थे। उसका कारण था उनको कोई संतान नहीं थी। ऐसे समय उनको ऋषि, उनके राज्य के जो गुरु है, वो कहते हैं कि राजन, आपको ब्रह्मा की पत्नी सावित्री जो सृजन की शक्ति है, प्रभास क्षेत्र में जाकर के वहां पर उनका तप कर करके उनको प्रसन्न करना होगा। और इसके पश्चात अश्वपति यह बात अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं तप करने के लिए जा रहा हूँ। पत्नी कहती है मैं भी आपके साथ आती हूँ। तो पति उनको कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर हम दोनों अगर चले जाते हैं तो इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा, राज्य में अराजकता आ जाएगी। और पत्नी कहती है कि आप निश्चिंत होकर के जाइए, मैं इस राज की बागडोर अच्छे से संभालूंगी। तो देखिए, नारी शक्ति का दर्शन मुझे इस कथा में यहाँ पर भी हुआ। आगे जाते हैं, तप करते हैं, फिर तप से सावित्री देवी प्रसन्न होकर उनको एक सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है और कन्या के नाम भी वो सावित्री रखते हैं। सावित्री अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत तपस्वी, बुद्धिमान लड़की थी और जैसे जैसे बढ़ रही थी, जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसके ज्ञान की चर्चा मानो चारों ओर फैल रही थी। और इस रूप में, उसके बुद्धिमत्ता के रूप में, उसके तेजस्विता के रूप में जब वह जनमानस में प्रचलित हो रही थी, ऐसे समय उसके पिता को निश्चित रूप में लग रहा था कि अब इसका विवाह हो जाना चाहिए। पर विवाह के लिए राजकुमार तो अनेक आ रहे थे, पर उनके बुद्धि के सामने कोई टिक नहीं पा रहे थे, विवाह के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे समय राजन को और अधिक चिंता हो गई और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब अपने बेटी का विवाह के लिए योग्य वर नहीं है, तब अश्वपति ने यह निर्णय लिया कि अपने बेटी को स्वयंवर चुनने के लिए, यात्रा के लिए कुछ अपने पदाधिकारियों के साथ में भेजते हैं, उनके सखियों के साथ में यात्रा के लिए भेजते हैं। और यात्रा करते करते वो अनेक देश विदेश में घूमते घूमते जंगल में आती है और जहां पर सत्यवान की और उनकी भेंट होती है। पर उस भेंट के पूर्व उनकी सखी यात्रा के बीच में उनको पूछती है कि सखी, तुम्हें किस प्रकार का वर चाहिए, तुम्हारे दिमाग में क्या है, बताइए तो सही। तो सावित्री का उत्तर बड़ा सुंदर है। सावित्री कहती है कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो सत्य मार्ग पर चले, जो न्यायप्रिय हो, जो धैर्यवान हो, या जो अपने माता पिता की सेवा करता हो, जो परोपकारी हो, ऐसा वर मुझे चाहिए। और जब सत्यवान से उनकी मुलाकात होती है, सत्यवान के व्यवहार से वो अत्यंत प्रभावित होती है, मन ही मन में अपने पति के स्वरूप में उसको स्वीकार करती है। और उसके बाद में उनको पता चलता है
कि यह शाल्व देश के राजा रानी और उनका पुत्र सत्यवान है। उसके पहले उनको यह बात पता नहीं चलती, पर और उनको यह भी बात पता चलती है कि राजा की आंखें की ज्योति कम हो गई थी और जिसके कारण से छल कपट में उनका राज्य किसी ने छीन लिया था और आजकल वह जंगल में आकर के बसे हैं। उसके पश्चात वो अपने राज्य में आती है और अपने पिता को कहती है कि मैंने अपना पति चुन लिया है। और सत्यवान के बारे में जब वो बताती है तब नारद मुनि वहां होते हैं। नारद मुनि अर्थात आजकल का जिसको हम कहते हैं कि मीडिया को हर बात पता होती है ना, तो मीडिया के रूप में वहां नारद मुनि होते हैं। उनके चेहरे पर कुछ चिंता की रेखा देखते हैं। तो अश्वपति पूछते हैं कि क्या सत्यवान अच्छा लड़का नहीं है? तो नारद कहते हैं कि नहीं, सत्यवान जैसा लड़का कोई हो ही नहीं सकता, परंतु एक बात चिंता की है राजन कि सत्यवान के पास अभी राजपाट नहीं है। सावित्री तुरंत कह देती है, हाँ यह बात मुझे पता है, पर वो बहुत छोटे थे तब, पर अब वो बहुत साहसी है। उसका कहने का मतलब था कि अब वो राजपाट फिर से प्राप्त कर सकते हैं। पर तभी एक बात नारद और आगे कहते हैं कि सावित्री, यह बात तो तुमने स्वीकार की, पर मेरी आगे की बात सुनो। सत्यवान की जन्म पत्री में 1 वर्ष के पश्चात, कहीं 12 महीने लिखा है, कहीं 12 वर्ष लिखा है, तो हम समझेंगे कुछ वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात का जब सुनती है तो सावित्री फिर भी अपने निश्चय पर दृढ़ है। वो कहती है कि ठीक है, मैंने एक बार निर्णय कर लिया है और सनातन भारतीय नारी एक बार पति के रूप में किसी को स्वीकार कर चुकी है तो अन्य किसी को पति के रूप में वहां देख भी नहीं सकती। तो इस रूप में वो अपना बात सुनाती है और आगे कहती है कि मुनिवर, आपने जो जन्म पत्री की बात कही, तो मेरी भी तो कोई जन्म पत्री होगी। और कहते हैं ना, जन्म पत्री आपस में जब मिलती है तो एक दूसरे पर प्रभाव छोड़ती है। न जाने मेरे जन्म पत्री के कारण से यह जो उनके जीवन में अनहोनी होने वाली है वह टल जाए। और दूसरी बात वो कहती है कि पता है ना, सत्कर्म और आशीर्वाद से भाग्य भी बदल जाते हैं। तो इस संकल्प के साथ में, इस दृढ़ता के साथ में जब सावित्री को नारद मुनि देखते हैं तो कहते हैं कि अश्वपति, निश्चित इसका विवाह तुम सत्यवान से कर दो। अब सत्यवान के साथ में सावित्री का विवाह हो जाता है। पर सावित्री एक राजकुमारी है, पर राजकुमारी होते हुए भी जब वह सत्यवान के घर में आने वाली होती है तब अपने राज वस्त्र अलंकार सभी छोड़ करके एक सामान्य वस्त्र धारण कर करके वह सत्यवान के साथ में जंगल में रहने लगती है। अब यहाँ से शुरू होता है सत्यवान और सावित्री का जीवन। देखिए, इस कथा में मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाह रही हूँ कि सत्यवान और सावित्री आपस का प्रेम और माता पिता का प्रेम पाकर सावित्री अत्यंत सुखद थी। पर सुख के दिन जल्दी चले जाते हैं, दुख का घड़ी जल्दी आ जाती है और वह दिन आ जाता है जब सावित्री को लगता है कि पता नहीं आज क्या होने वाला है, और सत्यवान के साथ में वो हट करके जंगल में जाती है। कथा जैसा है वैसे ही मैं आपके सम्मुख रख रही हूँ। और जब लकड़ी तोड़ने जंगल में पेड़ पर चढ़ते हैं सत्यवान, तो ये बैठ करके देखती है कहीं हिंसक कोई प्राणी ना आ जाए, उनको कोई हिंसा ना कर दे। इस रूप में वो बिल्कुल चौकन्ना होकर के वहां पर बैठी है और देख रही है। पर अचानक सत्यवान कहता है कि सावित्री, मुझे कुछ चक्कर से आने लग गया है। नीचे आते हैं, सावित्री उनको गोद में लेती है और जैसे ही गोद में लेती है देखती है किसी की ना किसी की तो छाया वहां आ रही है। और सत्यवान को एक वो देखती है, दूसरी ओर उस छाया को देखती है और बड़ी विनम्रता से दृढ़ता से पूछती है कि आप कौन हैं? मुझे तो लगता है कि आप कोई देव है। और तब यमराज कहते हैं कि मैं यम हूँ और मैं आपके पति के प्राण लेने आया हूँ। तो कहते हैं कि देव, आप स्वयं आए? आपके तो आप स्वयं तो नहीं आते, आपके दूत आते हैं। तो यम जी कहते हैं कि नहीं,
सत्यवान तो बड़ा धर्मात्मा है और उसके प्राण लेने मुझे स्वयं ही आना पड़ा। तो यहाँ सावित्री उन्हें कहती है कि आप तो कहते हैं कि सत्यवान धर्मात्मा है, फिर इतने अल्प आयु में उसको मृत्यु दंड क्यों? देखिए, उसे पता है कि यम राज मृत्यु के देवता है, और उसके साथ में इस संकल्प के साथ, इस दृढ़ता के साथ, इस आत्मविश्वास के साथ वह लगी है। और उसके पश्चात वह पूछती है कि आप न्याय प्रिय है और आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? पर सत्यवान कहते हैं कि नहीं, मृत्यु का नियम बदल नहीं सकता, और सावित्री तू हमारे पीछे पीछे मत आ, तू लौट करके अपने पति का दाह संस्कार कर। पर सावित्री उनके पीछे पीछे चल रही है और एक और कहती है कि पता नहीं मैंने क्या पुण्य किया कि मैं आपके साथ में इस रूप में जुड़ी हुई हूँ, हमारे बीच की कड़ी टूटी नहीं है। और वो बात करती है कि आप कितने महान हैं, हम मानव को तो हमारे अपने ऊपर से भी अधिक देवताओं पर विश्वास होता है। और इन बातों को सुन करके यम बड़े खुश होते हैं और कहता है कि सावित्री आप लौट जा, मैं तुम्हें वर देता हूँ, वरदान देता हूँ, जो भी चाहे मांग ले सत्यवान के प्राण के अलावा। और सावित्री उनको कहती है, तुरंत कहती है कि हाँ, मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे ससुर जी के आंखों की ज्योति और उनका राजपाट लौटा दो। और आगे आगे वो जा रही है, पीछे पीछे जा रहे हैं तो यमराज कहते हैं कि बहुत दूर तक आ गई हो, थक गई होंगी, लौट जाइए। तो कहती है कि पति के पीछे, पति के साथ चलने में कभी थकान महसूस होती ही नहीं, उल्टा पति से दूर हो जाते हैं तो मन को दुख होता है, थकान होती है। उसकी पतिव्रता की बात सुनकर के फिर यमराज कहते हैं कि मैं आपकी बातें सुनकर बड़ा प्रसन्न होता हूँ, और एक वर दे देता हूँ, जो चाहे मांग लो, पर सत्यवान की प्राण नहीं। फिर वो कहती है कि चलो, आप मुझे दे रही है तो मेरे पिता के राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं है, तो उन्हें बिल्कुल न्याय प्रिय 100 पुत्र उन्हें प्राप्त हो। तो यमराज कहते हैं कि ठीक है, तथास्तु। फिर वो आगे आगे जा रही है और कहती है, और यहाँ पर के उनके जो संवाद है बड़े सुंदर है। वहां पर वो कहती है कि एक राज्य को चलाने के लिए किस प्रकार न्याय व्यवस्था की आवश्यकता होती है, किस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता होती है, इस प्रकार धर्म राज्य को वो एक धार्मिक राज्य, एक न्यायप्रिय राज्य की पूर्ण संकल्पना उनके सामने रखती है। और फिर उनके बातों में आकर के फिर यमराज कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी बातों से बड़ा प्रसन्न हुआ, तू तो बड़ी न्यायप्रिय बात करती है, मैं अंतिम तुम्हें एक वर दे देता हूँ और इसके पश्चात तुम्हें लौट जाना पड़ेगा। तो कहती है कि मैं इस धर्म राज्य की बात कर रही हूँ, जिस धर्म राज्य की बात कर रही हूँ उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, और इसीलिए मुझे 100 पुत्र हो, ऐसा मैं आपको वरदान मांगती हूँ। और इसी समय यमराज कहते हैं कि पतिव्रते, तेरा यह भी वरदान तुझे प्राप्त हो जाएगा, तथास्तु। फिर यमराज जैसे से आगे बढ़ते हैं, फिर पार्वती उनके पीछे, सावित्री उनके पीछे पीछे जाती है। और यहाँ पर यमराज कहते हैं कि अब क्या है? तो सावित्री कहती है कि आपने मुझे एक और पतिव्रता कहा और दूसरी ओर 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, और आप सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे हैं, यह कैसा संभव है? और इस युक्तिवाद से यमराज प्रसन्न होते हैं और सत्यवान का प्राण लौटा देते हैं। तो ऐसी यहाँ संपूर्ण कथा है। अब इस कथानक को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए मुझे लगता है कि यह कथा बड़ी प्रासंगिक है आज के युग की, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज हमारी बेटियां, जैसे कि अभी सुशीला जी ने अनेक उदाहरण हमें दिए हैं कि अपने बलबूते पर, अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अत्यंत कुशाग्रता से आगे बढ़ रही है, ऊंचे ऊंचे मुकाम प्राप्त कर रही है। तो सावित्री के समान वह भी अत्यंत बुद्धिमान हो रही है। तो ऐसे समय में जिस प्रकार सावित्री को वर के लिए मतलब उनके लिए कोई वर प्राप्त नहीं हो रहा था, और मुझे ऐसे लगता है कि आज के पढ़े लिखे
लड़कियों के पिता की भी सबसे बड़ी व्यथा यही है कि हमारे बेटियों के लिए उचित वर प्राप्त हो। और मुझे ऐसे लगता है कि हर पिता क्या चाहता है कि मेरी बेटी को ऐसा कोई वर प्राप्त हो कि जिसका पैकेज बहुत अच्छा हो, जो सुसंपन्न हो। और जो गांव वाले होते हैं वे चाहते हैं कि हम जिला में जाए, जिला वाले होते हैं कि उनको लगता है कि हम मुंबई पुणे जाए, और मुंबई पुणे वालों को लगता है कि कोई NRI बच्चा मिल जाए। तो सबकी सोच, आधुनिकता की सोच में मुझे ऐसे लगता है कि पार्वती की जो सोच थी वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पार्वती कहती है कि मुझे कैसा पति चाहिए कि जो सत्यवान है, सत्य मार्ग पर चलता है, जो न्यायप्रिय है, जो धैर्यवान है, जो माता पिता की सेवा करता है, जो परोपकारी है। और मुझे लगता है बहनों कि हमें भी सावित्री की तरह यह सोच रखनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में माता पिता का आदर होता है, जिस घर में संस्कार होते हैं, उसी घर में हमारी बेटियां सुखी रह सकती है। मेरी अपनी बात मैं आपके सम्मुख रखूं, मैंने जब मुझे MPhil का एडमिशन लेना था तो मेरे पिता ने मुझे सबसे पहले ये बात कही थी कि आप MPhil का एडमिशन तभी लोगी जब अगर 10वीं पास बच्चा भी अच्छे घर का हो और अच्छा कार्यशील हो, अच्छा सुसंपन्न परिवार से हो, कोई देहात में हो, आपको चलता है तो निश्चित रूप से आप MPhil में एडमिशन लें, अन्यथा न लें। और मैंने तुरंत उसकी स्वीकृति दे दी। तो इसी रूप में हमें अच्छे परिवार के लड़कों को, अच्छे स्टेबल मतलब जहाँ अच्छा संपन्न परिवार है, अच्छे स्टेबल कारोबार है, हमें इस रूप में इस कथा को लेना चाहिए। इस कथा में हम लड़के वालों की ओर से भी कुछ बातें हम सोचते हैं कि लड़का कैसा होना चाहिए। तो लड़का सत्यप्रिय, न्यायप्रिय और अपने माता पिता का आदर करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर और एक बात मैं कहती हूँ कि आजकल अनेक लड़कों की शादी न होने के कारण से, सगाई न हो पाने के कारण से अनेक लड़के वाले झूठ मूठ की प्रॉपर्टी और झूठ मूठ की डिग्रियां लड़कों के साथ में जोड़ देते हैं। और मेरा काउंसलिंग सेंटर होने के कारण से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस झूठ के बलबूते पर बने हुए यह जो रिश्ते हैं वो फिर आगे जाकर के टूट जाते हैं। तो दोनों ओर से सत्यवान और सावित्री के रूप में हमारे बच्चों ने प्रगति बहुत की है, हमारे बच्चों ने बौद्धिक प्रगति बहुत की है, पर साथ में उनके साथ में हमें संस्कारों को ढालना बहुत आवश्यक है। उनके अंदर सकारात्मक सोच हो, उनके अंदर माता पिता के प्रति प्रेम हो। और जो अपने माता पिता के प्रति प्रेम न रखता हो, आपस में कैसे प्रेम करे? जो अपने परिवार के प्रति नहीं जुड़ता हो और किसी और के साथ में कैसे जुड़े? और इसीलिए इस भावों को भी हमारे परिवार के इस आने वाली पीढ़ी के सामने हमें रखनी चाहिए। अब आगे और इस कथा की एक महत्वपूर्ण बात मुझे लिए है कि आजकल जब भी हम बात करते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई पर प्रश्न चिन्ह आते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों के सर ऊपर चढ़ जाते हैं या सरचिड़ी जिसको हम बोलते हैं हो जाती है, और इसीलिए लड़कियों को पढ़ाना लिखाना अधिक नहीं चाहिए। ऐसा भी कुछ बातें समाज में जब चलती है तब फिर एक बार सावित्री सबके सामने आती है कि एक पढ़ी लिखी पूरा राजपाट फिर से वापस लेकर आ सकती है, अपने पति के प्राण बचा सकती है, दोनों कुलों का उद्धार कर सकती है। और इसीलिए अपने लड़कियों को निश्चित रूप में हमें पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। शर्त है कि साथ साथ में उनके अंदर सकारात्मक सोच, प्रेम, त्याग की भावना जोड़े। अब इसी कथा का हम दूसरा रूप देखते हैं कि जहाँ नारद और सावित्री का संवाद हो रहा है। नारद और सावित्री की संवाद में एक महत्वपूर्ण मुझे बात लगती है कि सावित्री की निश्चयता, दृढ़ता, एक बार निर्णय ले लिया ना फिर उस चीज का स्वीकार करना। जैसे हमने कल पार्वती के रूप देखा कि स्वीकार कर लिया, जैसे है महादेव वैसे स्वीकार कर लिया, जैसा है सत्यवान वैसा स्वीकार कर लिया, उस परिस्थिति का सामना किया, उस परिस्थिति को परावर्तित करने के लिए शक्ति का उपयोग किया। तो इसी रूप में सावित्री की इस कथा को भी हमें देखना चाहिए कि नारद को वो कहती है कि जो भी है एक बार मैंने निर्णय ले लिया ना, अब इस निर्णय के साथ में मैं जा रही हूँ।
उसके पश्चात और एक बात नारद मुनि के साथ वो एक कहती है कि क्या जन्मपत्री की बात आप कह रहे हो, बिल्कुल बराबर है, मैं आपके बात को टालती नहीं हूँ, पर मेरी भी तो अपनी कोई जन्मपत्री होगी। और दूसरा बात वो कहती है कि सत्कर्म और आशीर्वाद से जन्मपत्री भी तो बदल सकती है। आज कई ऐसे उदाहरण मैं दे सकती हूँ आपको कि कुंडली मिलाई पर तो भी विवाह टिकिया को नहीं। तो ये क्यों? ये नहीं होना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चे इस कुंडली के छोटे छोटे विषय के कारण से अच्छे अच्छे लड़के लड़कियों की सगाई रुक रही है और लड़के लड़कियों की उम्र इतनी बढ़ रही है। तो कुंडली को कुछ अंश में बहुत अधिक कुछ आपके कुंडली में है, क्षमा चाहती हूँ, यहाँ पर अनुसया दीदी है, पर वो भी इस बात से सहमत होगी कि बहुत अधिक कुछ रहा तो निश्चित रूप में उसकी पूजा पाठ करा करके कुछ उपयोग हो सकता है। पर इस रूप में कुंडली का भी विषय हमें कहीं ना कहीं कुछ अंश में रोकना पड़ेगा, तभी जाकर यह रिश्ते बनते हैं। और आगे हम जब जब जाते हैं कि अब देखिए कि यहाँ पर यम और सावित्री के जो संवाद है, वो संवाद देखिए, यम क्या है? तो यम है जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थिति। अब सावित्री के जीवन में कौन सी विपरीत परिस्थिति थी? तो सावित्री के जीवन में तो सभी विपरीत परिस्थितियां ही थी। राज वैभव चला गया था, ससुर जी की आंखें चली गई थी, जिसके उसी के साथ में हम देखते हैं कि उसके सत्यवान के अल्पायुषी बताया गया था। ऐसे समय में इन विपरीत परिस्थितियों के समय में यम के साथ जो संवाद है उस क्या क्या दर्शाता है? यम के साथ वहां बड़ी विनम्रता से बात करती है, धर्मपरायण बात करती है, बिल्कुल चातुर्यता से बात करती है। इसका अर्थ यही है कि हमें भी अपने जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आ रही है, जैसे कि कल हमें बताया कि चंद्र घटिका के समान जीवन में चढ़ उतार आते हैं, ऐसे समय में हमारी शक्ति का सही उपयोग हमें करना अत्यंत आवश्यक होता है कि निर्णय क्षमता, सही समय में सही निर्णय क्षमता हमें लेना आवश्यक होता है। और सावित्री ने यही किया। सर्वप्रथम उन्हें जब लगा कि अपने ससुर जी की आंखों का इलाज कराना आवश्यक है, उन्होंने उनके आंखों का इलाज किया। और उसके पश्चात धीरे धीरे उन वर्षों में हमें उस राज वैभव को भी प्राप्त करने के लिए वो सहयोग के साथ, सत्यवान के साथ में आगे बढ़ी होगी। साथ ही जब उसको पता चला कि अपने पति का आरोग्य कुछ अंश में कुछ कमजोर है, तो पति का आरोग्य तो हम सभी लोग जानते हैं कि घर में वो थोड़ो सो अटना बटना की खाव के लगे सबसे पहले टोक अपनी रवा। तो इस रूप में पति का आरोग्य भी उन्होंने संभाला। तो यम जीवन की विपरीत परिस्थिति है, पर ऐसे विपरीत परिस्थिति में हमें न डरते हुए बिल्कुल संयम से, सहन शक्ति से, हमारी चातुर्यता का उपयोग कर करके, योग्य निर्णय लेकर के। और यहाँ और एक बात महत्वपूर्ण है कि यम को उन्होंने जब मांगा तब अपने ससुर जी के लिए मांगा, न अपने पति के लिए नहीं मांगा। तो अपने ससुर जी के लिए, अपने पूरी परिवार की व्यवस्था पहले की और उसके बाद में उन्होंने अपने पति के प्राण बचाए। इस रूप में यह संपूर्ण कथा हमें अत्यंत मार्गदर्शित करती है। दूसरी ओर हम यह कहते हैं कि क्या यह व्रत करना अश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है? मेरी बेटी जब आई थी और उसने मुझे व्रत करते हुए देखा तो मुझे पूछने लगी कि तुम अभी तक इस व्रत को करते हो? तो मैंने कहा कि हाँ, यह सावित्री की कथा मुझे बड़ी शक्ति देती है। मेरे जीवन में जो चढ़ उतार चलते हैं ऐसे समय में मुझे वह प्रेरित करती है और इसीलिए मुझे यह व्रत करना बहुत अच्छा लगता है। और आपके पिता के साथ में मेरा संबंध अधिक दृढ़ होता है मानसिक रूप में, और इसीलिए मैं इस व्रत को करती हूँ। इस बात को पता जब उसने सुना तो वो कहने लगी कि निश्चित रूप में मैं भी इस व्रत को करूंगी। अब अंधश्रद्धा की जब बात आती है तो मैं और एक कथा आपको बताती हूँ। एक हमारा भारतीय सेना का नौजवान था और उसकी पत्नी यह व्रत करती थी। यह व्रत करते करते कई साल बीत गए, पर एक साल अचानक उसको पता चलता है कि सैनिकों युद्ध भूमि में उसके पति के प्राण चले गए।
और अपने देश के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसके पश्चात द्वितीय वर्ष में जब वह पत्नी वट वृक्षा की पूजा के लिए, वट सावित्री की पूजा के लिए जाती है, तो वहां की महिलाएं उनको कहती है, तू विधवा है, तू कैसे इस व्रत को कर सकती है, तेरी परछाई से भी हमारा यहाँ का वातावरण अपवित्र हो जाता है। तो वो कहती है कि मेरे परछाई से आपका वातावरण कैसे अपवित्र हो सकता है? जिसका पति ने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, उसकी परछाई से कैसे अपवित्रता आएगी? और मैं चाहती हूँ कि जन्म जन्मांतर मुझे ऐसा ही प्रति प्राप्त हो जो अपने देश के लिए कार्य करे। तो क्यों ना मैं वट सावित्री का पूजन करूं? देखिए, इतनी दृढ़ता जहाँ है, प्रेम के प्रति, पति के प्रति इतना प्रेम जहाँ है, जन्म जन्मांतर का नाता केवल शरीर के छूटने से नहीं छूट जाता। दोनों कभी हम साथ में जा सकते हैं ऐसी व्यवस्था नहीं है, पर जन्म जन्मांतर का नाता मानसिक रूप में, इस रूप में स्वीकार करना, क्या यह अंधश्रद्धा है? यह श्रद्धा का प्रतीक है। पर जहाँ इस रूप में कर्मकांड, विधवा, छुआछूत, शकुन, अपशकुन, शंका कुशंका होती है, वहां अंधश्रद्धा होती है। और इसीलिए इस प्रकार की अंधश्रद्धा को हमारे जीवन में हमें कभी अंदर लाने देना नहीं चाहिए। और इस कथा को रखते हुए और एक दृष्टिकोण जो योगी अरविंद द्वारा दिया गया था, वह आपके सम्मुख में रखना चाहती हूँ। योगी अरविंद जी ने सावित्री पर महाकाव्य लिखा है, जिसमें लाखों पद है। बहुत सुंदर यह महाकाव्य है और अध्यात्मता के रूप में यह अति मानसिक रूप में इस काव्य को उन्होंने बहुत सुंदर चित्रित किया है। और मेरी भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उस काव्य को पूर्ण रूप में समझ पाऊं, पर एक सार रूप में इस कथा को मैं आपके सामने रखती हूँ। योगी अरविंद कहते हैं कि अश्वपति अर्थात आत्मा की वह जीवन शक्ति है। अश्वपति अर्थात आत्मा की वह जीवन शक्ति है जो हमेशा प्रकाश की निर्मिति के लिए अर्थात सावित्री को प्राप्त करने के लिए। सावित्री कौन है? तो सावित्री सविता की पुत्री। सविता कौन है? सूर्य है। सूर्य क्या है? तो प्रकाश का प्रतीक है। तो यहाँ योगी अरविंद कहते हैं अश्वपति अर्थात आत्मा की जीवन शक्ति जो हमेशा प्रकाश की निर्मिति सावित्री के लिए ज्ञान की उपासना करता है। हमारे जीवन में प्रकाश आए, हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए हमें ज्ञान की उपासना करना चाहिए, और जिसके द्वारा हम सत्यवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब सत्यवान क्या है? तो यहाँ पर अरविंद कहते हैं कि सत्यवान यह सतयुग है, और अश्वपति राजा अपने सावित्री को प्राप्त कर इस सतयुग की प्राप्ति करना चाहते हैं, जिसके कारण से युगों युगों तक इस भूमि में सतयुग आए। और इसी के साथ में यम को वे कहते हैं कि यम यह प्रलोभन का प्रतीक है। हमारे जीवन में यम बार बार हमें विविध प्रलोभन देता है और हमारी तपस्या कुंठित होती है। इसीलिए यम को बीच में रुकावट के रूप में न लेकर दृढ़ता से आगे बढ़कर सतयुग की प्राप्ति के लिए हम सभी को आगे बढ़ना है। और यही संदेश आज इस स्वाध्याय माला के द्वारा हम सब भी ले, क्योंकि मैं भी इस संदेश को समझना चाह रही हूँ, इस संदेश को अपने अंदर उतारना चाह रही हूँ। मैंने अपने मति और गति से इस सावित्री का विवेचन आपके सम्मुख रखा है, और इसके साथ में कई हमारे जो बुजुर्ग है, सुशीला दीदी है, कहीं और इसको कुछ जोड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप में स्वागत है। और आप सभी ने इतनी शांति से मेरा यह विषय सुनकर लिया, इसीलिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझ पर अनुसया दीदी, सुनीता दीदी और मेरी पूरी टीम ने इस विषय को रखने के लिए मुझ पर जो विश्वास दर्शाया है, उनके भी मैं आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद लीला भाभी जी। रोंगटे खड़े हो गए जब हमने आज फिर से वो कहानी सुनी। आज तक हम में से कई सखिया सावित्री को सिर्फ कथानुसार संक्षिप्त में जानती होंगी, बट आज आपने हम सब में नव दुर्गा की एक शक्ति का एहसास कराया
जो आज आपने सावित्री से हमें मिलाया, और हम सब में फिर से एक नया आत्मविश्वास इसके कारण जागा है। सावित्री की कथा में आपने जो आज शहीद भारतीय नौजवान का एक किस्सा सुनाया, वो भी हमारे दिल को आज हिला के रख दिया। सच में लीला भाभी जी, स्वाध्याय माला के आज द्वितीय पुष्प में नवदुर्गा की ये जो एक शक्ति से आपने मिलाया है, आपने हम पर बहुत बहुत उपकार किए हैं। आपके बहुत बहुत आभार है, सैल्यूट है इन सभी नारी शक्ति को। तो अब हम आज के पुष्पमाला के आखिरी चरण की ओर चले। दीदी मंगला जी लाहौटी नहीं है। अच्छा ठीक है। मनीषा जी, एक मिनट, अनुसया जी कुछ बोलना चाहती हो तुम? जी जी अनुसया जी। मनीषा जी, सुशीला दीदी अभी प्रेजेंट में है, वो कुछ बोलेंगे, उसके बाद में अगले चलेंगे। हाँ सुशीला जी जी हाँ दीदी और सुशीला दीदी ने सुंदर शब्दों में चल रहा था। वाह लीला जी, एक एक शब्द मनन करने जैसे थे कि बहनों में सच में ये महिला महोत्सव चल रहा है, तो बहनों के लिए आप एक एक पुष्प में एक एक चीज दे रही है। आप बहना कहीं सहनशीलता का दे रही है, तो किस तरह से अपने में सावित्री जी के कैसी बौद्धिक क्षमता थी, किस तरह से उसने बात की थी, वो कितनी सहन से कर रही थी, किस तरह लोगों अपना परिवार के लिए मांग रही थी। यही हमें इसमें से सीखने मिलता है कि जिए तो अपने लिए नहीं, जिए तो हम अपने परिवार के लिए जिए। किस तरह से उसके एक एक शब्द बता रहे थे लीला जी कि जीवन में चढ़ और उतार तो आते ही रहते हैं, उस चढ़ उतार में भी हम अगर उसमें क्षमता रखते हैं तो आने वाला समय अपना होता है। ये एक उदाहरण था। बहुत सही बहना, बहुत सही। आदरणीय सुशीला दीदी, अगर आप प्रेजेंट हो तो कृपया आप अपने शब्दों से लीला जी के इस विवेचन पर कुछ शब्द बताएं। सुशीला जी है लेकिन वो को होस्ट नहीं है, तो प्लीज उनको को होस्ट करें। सुशीला जी काबरा क्या? सुशीला जी काबरा, यस। राष्ट्रीय अनुसया जी, आपकी प्रेरणा से, आपके सवेरे के आशीर्वाद से ही मैं थोड़ा सा, नहीं तो कल के विवेचन के बाद में मैं थोड़ा सा असमंजस में थी कि क्या मैं कथानक कहूँ, क्या मैं किस रूप में इसका विश्लेषण करूँ, पर सवेरे आपका फोन आ गया और मैं निश्चिंत हो गई। ब्लेस लीला जी, आप में अंदर वही शक्ति है, सिर्फ शक्ति को उजागर करना है। कल के विवेचन में आज भी आप जो पढ़ाई की हो, आप खुद भी पीएचडी है बहना, आपकी किताब में से एक एक पन्ने पे हमें प्रेरणा मिलती है। आप उसी को जागरूक करने के लिए मैं आपसे सवेरे बात की थी बहना। बहुत सही। सुशीला जी से निवेदन करेंगे। बहुत ही सुंदर, लीला जी ने बहुत ही सुंदर बताया, और साथ में मतलब परिवार के और अपने संबंधों के बारे भी, जैसे ससुर बहू का और पूरे परिवार के लिए। नहीं तो अभी तक तो सब लोग क्या सिर्फ सावित्री और सत्यवान की ही बात जानते थे। हालांकि चलिए कुछ लोगों को जरूर मालूम होगा कि वो वर पे वर मांगती गई और यमराज देते गए, फिर भी वो अंत तक पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन सब लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम था कि मतलब उन्होंने परिवार के लिए भी इतने सारे वर मांगे थे। और जो बात इन्होंने बताई सब को डिटेल में और पूरी कहानी के माध्यम, कथानक के माध्यम से बहुत ही सुंदर विवेचन किया। तो लीला जी को बहुत बहुत बधाई। और मतलब उन्होंने बहुत इसका गहन अध्ययन करके और सारी बातें इतनी गंभीरता से दर्शाई। और सभी बहनों से भी मेरा ये निवेदन है कि हम इन्हीं गुणों को आगे आत्मसात करें और अपने आप में, अपने जीवन में उतारेंगे तो जरूर निश्चित ही जो हमारी ये स्वाध्याय माला का द्वितीय पुष्प रहा है और जो 6 पुष्प रहेंगे, तो सभी की खुशबू से हम फिर और महकेंगे और अपने जीवन को भी महकाएंगे। यही बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर रहा इनका प्रेरक उद्बोधन, और सभी बहनों ने इससे प्रेरणा ग्रहण की होगी, ऐसा मैं समझती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप आए और इस तरह से आपने आशीर्वाद दिया। सच में हमें और आगे कुछ बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, आगे कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे बढ़िए आप। अपने इसको जो आगे भी
परिवार और समाज की बातों से लेके जोड़ा है। बहुत सुंदर प्रस्तुत किया आपने, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दी। मनीषा जी, जी मुझे लगता है कि मंगला जी लाहौटी जालना से जो हमारी समिति की संयोजिका है, जो आज आभार प्रदर्शन करने वाली थी लेकिन वो नहीं जुड़ पा रही है, तो ये आभार प्रदर्शन का काम मैं संभालती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कल्पना दी जय श्री कृष्ण। उपस्थित है क्या, देख लो ना। सरिता दी भी, सरिता जी तापड़िया दक्षिणांचल प्रभारी बहना भी उपस्थित होंगी, तो दो मिनट उनके लिए दीजिए। आदरणीय सरिता दीदी है, सरिता दीदी। हाँ दीदी आवाज। हाँ दीदी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। उनका माइक म्यूट है। माइक चालू कीजिए दीदी। दीदी माइक चालू। आज वो को होस्ट नहीं है, उनको को होस्ट करिए प्लीज। हाँ बना रही हूँ। हाँ बना दिया दीदी। कॉपी बन गई। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर लीला जी, आपने इतनी सुंदर माला आज हम सबके सामने रखी है। 6 दिन की माला तो अपनी जगह है, लेकिन आज एक पूर्ण माला आपने बता दी कि सच्चाई और विश्वास अगर औरत मन में ठान ले तो वो क्या न कर सकती है। ये हमने बचपन में सुना था कि सावित्री यम से अपने पति का प्राण लेकर आ गई, लेकिन किस तरह वो लेकर आई आज पूरा समझ में आ गया। सबसे पहले उसने ससुर के लिए मांगा, फिर मायके के लिए मांगा और आखिरी में अपने लिए। यही एक औरत की पहचान है कि वो कभी अपने लिए नहीं जीती है, पहले परिवार के लिए जीती है। पहले भी ऐसे ही था, आज की नारी भी ऐसी है। थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन समय है, परिवर्तन की जरूरत है और परिवर्तन जरूरी है। लेकिन जो लीला आपने जी बताया था कि जो आजकल की ये कुंडली वाला, ये बहुत सही बताया आपने। बहुत जरूरी है पेरेंट्स को ये देखना कि लड़का अगर अच्छा है तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ही चाहिए। जिंदगी का दूसरा नाम कॉम्प्रोमाइज है। अगर कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो बहुत अच्छे रिश्ते हम अपने बच्चों के लिए ढूंढ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई संस्कार में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने चाहिए। छोटी मोटी बाधाएं तो सबके जीवन में आते हैं, सर्वगुण कोई नहीं होता, थोड़ा बहुत तो हमें रिश्ता निभाना ही पड़ता है। बहुत सुंदर बोला आपने और मुझे बहुत अच्छा लगा आज सबसे आपसे जुड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी। आपका जुड़ना और आपकी प्रेरणा हमें सच में बहुत आगे सब मिलकर और कुछ अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। जरूर जरूर, हाथ से हाथ मिलाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। पक्का दीदी। धन्यवाद। ओके जी, धन्यवाद दीदी। आज की पुष्पमाला के आखिरी चरण में जाने की हमारी बिल्कुल भी इतने जल्दी इच्छा नहीं है, लेकिन टाइम की कमी देखते हुए मैं मेरी सखी को कहना चाहूंगी कि प्लीज आप आभार प्रकट करिए। जय श्री कृष्ण। मैं समिति सह संयोजिका कल्पना मालूम, आप सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्ण, जय महेश। आज यह काम जो आभार प्रदर्शन का हमारी सखी महाराष्ट्र जालना जिला की अध्यात्म एवं स्वाध्याय समिति की सदस्य मंगला जी लाहौटी ये करने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं जुड़ पा रही है करके उसका मैसेज आ रहा था, तो मैं ये काम संभाल रही हूँ। धन्यवाद। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन अध्यात्म एवं स्वाध्याय समिति अंतर्गत जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में आयोजित पौराणिक महिलाओं का अध्ययन आधुनिक परिवेक्षण, इस विषय में आज का दूसरा पुष्प समर्पित किया हमारी समिति संयोजिका डॉक्टर लीला जी करवा ने।
अत्यंत सुंदर वक्तव्य रहा। साक्षात सत्यवान सावित्री हमारे आंखों के सामने सन्मुख खड़ी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्ता के रूप में मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, वैसे तो आप हमारी है। आज के कार्यक्रम के उपस्थित हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा जो हमारी बड़ी बहना है माननीय सुशीला जी काबरा, आप आते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बड़ी बहन हमारे मार्गदर्शन के लिए आ गई है। तो आपकी गरिमामय उपस्थिति, आपकी ओजस्वी वाणी से जो आपने मार्गदर्शन किया, निश्चित ही हमें वो प्रेरणा दे गई। धन्यवाद दीदी। हमारी दूसरी विशेष अतिथि माननीय सरिता जी तापड़िया, राष्ट्रीय सहप्रभारी, एक बार आ चुकी हो और दूसरी बार आई तो आप भी हमें अपनी ही लगने लगी हो कि आपके सिवा कार्यक्रम होना ही असंभव है। और आपके इतने सुंदर उद्बोधन और आपके इतने मोटिवेशनल स्पीच सुनकर हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित ही हमारा यह कार्यक्रम ऊंचाई तक ले गया है। धन्यवाद सरिता जी। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन से जुड़ी मेरी सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी बहनें, आदरणीय लता दीदी, पुष्पा दीदी, अरुणा जी लड्ढा और सब सारी बहनें, महाराष्ट्र प्रदेश की भी सभी बहनें, अनुसया जी, सुनीता जी, शांति जी, सुमनताई, ज्योत्सना जी और सभी उपाध्यक्ष बहनें, सह सचिव बहनें, जिलाध्यक्ष बहनें, समिति सह संयोजिका और सभी श्रोतागण जिनके सिवा यह कार्यक्रम असंभव था। और सबसे बड़ी बखूबी से निभाने वाली, तकनीकी कार्य संभालने वाली हमारी पूरी तकनीकी टीम, सपना जी, जयश्री जी, भाग्यश्री जी, आप सभी का समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कल का विषय है कैकई और वक्ता है श्रीमती उर्मिला जी मांदरगे। कल इसी समय इसी प्रांगण में हम वापस मिलेंगे। तब तक सबको जय श्री कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल दीदी, कल्पना दीदी, लता दीदी जुड़ गए हैं। लता दीदी को निवेदन करूंगी कि लता दीदी अपना मनोभाव बताएं। हाँ, निश्चित। लता दीदी के आशीर्वाद मिल गए तो बस। कारणवश में लेकिन मैंने मिस किया। बहुत सुंदर विवेचन हुआ, सुना, बहुत सुंदर विवेचन किया। मैंने मैसेज भी डाला है, बहुत बढ़िया जानकारी दी। जैसे सुशीला जी ने कहा कि सभी लोगों को जनरल सत्यवान सावित्री का ही मालूम है, प्रगति पूजा, लेकिन उसको मुख्य उद्देश्य है जिसके पीछे में जो जानकारी है, बहुत सुंदर विवेचन किया। उसके लिए मैं आपको सबकी बहुत बहुत सुंदर आयोजन जी के लिए बहुत जानकारी मिली है। दृष्टिकोण बहुत बहुत बधाई। अध्यक्ष खासकर हमारे महाराष्ट्र प्रदेश सुशीला जी आई, जो खुद एक बहुत अच्छी वक्ता है, भी मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा। हमारी जो भी बहन जुड़ी काफरिया जी, वो भी बहुत अच्छा बोल रही थी। सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर ये हमारी अध्यात्म माला है। निश्चय ही बहनों को कुछ नया को जानकारी मिली और एक नया दृष्टिकोण मिलेगा हमारे पौराणिक कथाओं से, जानकारियों से। धन्यवाद। जय वैश्य। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो दीदी को 6 दिन हमारे साथ में रहना है लता दीदी। नहीं, मैं साथ में हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा एक्सीडेंट होने से थोड़ा प्रॉब्लम आया। नहीं चाह रही थी ड्रेस वगैरह में सामने आऊँ आपके, और पैर में बैठते नहीं आ रहा ज्यादा देर, तो कभी लेटना पड़ रहा था, कभी बैठ, लेकिन इच्छा जरूर थी। लेकिन निश्चय ही मैं इस पे सुनूंगी या फिर लिंक डाल दीजिएगा। लेकिन बहुत सुंदर प्रोग्राम है, इसलिए मैंने कल के लिए मना किया, क्योंकि इतनी देर जूम पे मैं नहीं बैठ सकती सीधे पैर के में।
ठीक है दीदी, बहुत बहुत दीदी आप शुभकामनाएं। दीदी आप शुभकामनाएं देकर लेट जाइए ना, कल आप आइए, शुभकामना दीजिए और फिर मैं सुनने वाली हूँ, आने वाली हूँ, सुनूंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सभी है। अच्छा ये कभी ठीक है, भी ठीक आप छोड़ वाली। ओके, धन्यवाद। है, धन्यवाद। अनुषा दी। हाँ, जब तक लता दीदी नजर नहीं आते हैं दीदी, तो आप नजर आ भी गए तो हमारे को ऐसा महसूस होता है कि अपना आशीष साथ में चल रहा है, आगे बढ़ते जाइए। और जो है, और एक आधी बार भी बताया गया कि आज लता दीदी नहीं पहुंच रहे हैं, तो सब थोड़ा सा पता नहीं कि अलग ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो दी थोड़ा समय ही सही। नहीं, मेरा भी मन कहाँ लगता है ना, हमको तो इतना है और मैं जुट करने बाद में बंद हो गया था। और मेरा है फेसबुक होने से बाद में मैंने जुड़ आई और मेरा कैसे था डॉक्टर का, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। बिल्कुल सही, लेकिन मैं वहां पर भी बैठे जरूर देखूंगी। कल्पना तो बहुत अच्छा है, जिसका सच में कहते हैं, जिस सच से हम कॉमन भी देखते हैं, दृष्टि नहीं थी, इसके पीछे क्या भावना थी, प्रभु को क्या करना था, वो सब कल हमको सुनने को मिलेगा। मेरे को भी कुछ बहुत सी और नई कल की जानकारियां वक्ता मिल रही है। कल की वक्ता भी बहुत अच्छी है, स्वयं डॉक्टरेट है, प्रोफेसर है, और बहुत सुंदर प्रोग्राम मैंने खुद ही सब्जेक्ट सुनी, लिए है आपने। बहुत अच्छी वक्ता है। जी बिल्कुल, कल भी आप सब लोग निश्चित रूप में जुड़िएगा। जी बिल्कुल। लीला भाभी जी बहुत सुंदर हुआ। लीला भाभी जी, लीला भाभी आप सुन रहे हो? मनीषा जी, अब आभार के बाद में कोई और रखा है, देख लीजिएगा। जी है ना? जी जी, चैट बॉक्स में देख लेते हैं जी। धन्यवाद। हाँ बेटा, कासर जी, एक मिनट मैं लिख रही हूँ। लीला जी शायद म्यूट हो गए थे, अब अपनी बैठक को यही विराम दे। जी दीदी, शायद बाहर हो गए। हाँ, बाहर हो गए हैं शायद। ठीक, आदरणीय लीला दीदी ने सभी का आभार मान लिया है। सभी कल पुनः अपन जुड़ेंगे 3:30 बजे। अपना कई विषय पर बहुत अच्छे प्रोफेसर आ रहे हैं, तो जरूर इसी के साथ अपने शब्दों को सभी के विराम देते हुए जय महेश, जय श्री कृष्ण। जय महेश, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय महेश, जय श्री कृष्ण सभी को। मीटिंग को एंड कर दिया जाए। बहुत बढ़िया रहा लीला जी। लीला जी बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू दी, सच में आप लोगों ने विश्वास दिखाया मुझ पर कि आप, तो मैं बहुत रिलैक्स हुई। अनुसया दीदी का सवेरे सवेरे आशीर्वाद मिले, मंगल दीदी ने सवेरे सवेरे गणपति मेरे सबका प्रेम इतना। कल मैं थोड़ा सा स्ट्रेस हो गई थी, मैंने कहा बाप रे, अनुराधा जी राजू ने इतना ऊंचा उठा दिया मंच को, तो क्या मैं कैसे। अभी भी शुरुआत पावर से होती है, तो पूरा पावर से चलता है। लीला जी बहुत अच्छा रहेगा, कल का भी बहुत अच्छा जाएगा। मैं वो बहन से भी अभी बात कर लेती तुरंत, है ना? सभी को जय श्री कृष्ण। थैंक यू सुनीता दी, जय श्री कृष्ण। और जय श्री जी, मीटिंग एंड कर लिया जाए। हाँ। जय श्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास पूरा टाइम अभी धन्यवाद इतनी जल्दी नहीं करेंगे जयश्री दीदी, 6 दिन साथ में है। भाग्यश्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वो मंगला जी नहीं जुड़ पा रहे थे करके मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था, इसलिए थोड़ा समय ऐसे हो गया। बाद में कल्पना जी जीते कभी Actually में आपने सार्थक कर दिया का प्रॉब्लम था। वो तो है ही। मंगल दीदी ने तो आज मेरा परिचय लेने के लिए क्या क्या किया, बाप रे।
भाभी टाइम कम पड़ रहा था परिचय के लिए, काट छाट करनी पड़ी, नहीं टाइम, मतलब बहुत ही सुंदर था मंगला भाभी जी ने लिखा हुआ। हाँ ठीक है, चलो मनीषा दी बहुत अच्छा संचालन। अरे भक्ति कहाँ है? भक्ति बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू भाभी। अब मैं सबका, अब मैं आभार मानती हूँ, मानना चाहिए या नहीं चाहिए मुझे मालूम नहीं। मनीषा जी ने, भक्ति ने और मंगला जी ने भी बहुत तैयारी की। उनका आभार नहीं, कल्पना भाभी ने भी बहुत सुंदर तैयारी की थी। सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ। कल्पना भाभी, मंगला भाभी जी और सुमति भाभी